नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। बल्लभगढ़ में महज 1.5 दिन के बाद ही कब्जा धारक की सिटी पार्क की जमीन पर की गई 4 दीवारी को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से तुरंत की गई कार्रवाई को लेकर बल्लभगढ़ वासियों ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जनहित का काम है। शहर में सिर्फ एक ही पार्क है जहां पर लोग घूम सकते हैं। दरअसल जुलाई 2013 में पार्क की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा दिलाने वाली कांग्रेस सरकार अपने 1.5 साल के बचे हुए कार्यकाल में जनहित में कोई कार्रवाई नहीं करवा पाई। और बल्लभगढ़ में इंडिया न्यूज की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई। बल्लभगढ़ की कल्पना चावला सिटी पार्क पर प्रशासन ने पीला पंजा लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और इसको लेकर यहां लोगों ने शंखानाद करके इसका स्वागत भी किया। वहीं इंडिया न्यूज की टीम ने इस मामले को बड़ी तत्परता के साथ उठाया था और सरकार और प्रशासन के संज्ञान में इस मामले को पहुंचाने का काम किया था। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अब इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की और इंडिया न्यूज हरियाणा पर उन्होंने ये दावा किया था कि पार्क जनता के लिए बना रहेगा। बल्लभगढ़ के लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। बल्लभगढ़ में इंडिया न्यूज की मुहिम जो है एक बार फिर से रंग लाई है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर ये एक सिटी पार्क है जहाँ पर कब्जा जो किया गया था और आज सुबह प्रशासन ने पीले पंजे से इस कब्जे को हटा दिया है। इसको लेकर जहां राजनीतिक चर्चाओं का दौर भी जारी था तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी भारी रोष इस पार्क को लेकर बना हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर 4 दीवारी की थी, लेकिन आज सुबह पीला पंजा लगाकर प्रशासन ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया है और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर खुशी का माहौल है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात की और कहीं ना कहीं बात करने के बाद ये जो है यहाँ पर जो अवैध निर्माण था वो तोड़ दिया गया है और विपक्ष ने भी कई आरोप लगाए थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहले ही दावा कर दिया था कि लोगों के लिए सिटी पार्क कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा और इस पर किसी भी तरह का कोई निर्माण वो नहीं होने देंगे। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज़ ने इस पूरी जो मामला है उसको कैबिनेट मंत्री के संज्ञान में जो है लेकर पहुंचे थे और उस पर एक्शन लेते हुए आज उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर पूरी तरह से जो अवैध निर्माण था उसको ढा दिया गया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री से भी बात की अधिकारियों के साथ जाकर और साफ तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं इस पार्क को लेकर काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ से प्रशासन ने ये अवैध कब्जा हटा दिया है तो लोगों में भी खुशी का माहौल है। कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? अनिल साहब। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा ये सिटी पार्क है, बिल्कुल पार्क रहना चाहिए। ये तो गलत किया है जो घेरा है ये तो शुरू से ये पार्क है, यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं और आनंद लेते हैं पेड़ पौधे का। बिल्कुल बढ़िया बात है जो हटाया गया है। तो काफ़ी अच्छा जो है स्थानीय लोग यहाँ का मान रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए एकमात्र यही ऑक्सीजन का प्लांट है बल्लभगढ़ के अंदर जहाँ सुबह शाम आकर वो अपने बच्चों के साथ घूमते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर अब पूरे जो बल्लभगढ़ वासियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और मात्र 1.5 दिन के बाद ही कब्जा धारक द्वारा सिटी पार्क की जमीन पर की गई 4 दीवारी को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि जुलाई 2013 में पार्क की जमीन पर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने वाली कांग्रेस सरकार अपने बचे 1.5 साल के उस कार्यकाल में जनहित में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी। सिटी पार्क को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई पर बल्लभगढ़ वासियों ने खुशी जताई। लोगों का कहना है कि जनहित का काम है और शहर में केवल एक ही पार्क है जहां पर लोग घूम सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, सही है। सारी जो पब्लिक है कितनी परेशान थी, अब ये जो सारी पब्लिक को ये सबको ही आराम है, सबके लिए ही सही है। इतना ही है। अब ये तो पता नहीं कब से केस चल रहा है क्या है, अब ये तो भाई हमको ही पता नहीं। तोड़ा तो है कि गलत तोड़ा है, बिना किसी नोटिस के है और जब कोर्ट से ऑर्डर हो चुके हैं सब कुछ है इसका। सुबह 6:45 बजे कोई सीन ही नहीं बनता है, ना कोई पुलिस प्रशासन साथ में ना कुछ। लोगों ने वीडियो भी बनाई है, हाईलाइट करी है।
और लेबर्स के फ़ोन छीन लिए गए थे। कार्यवाही जो हुई है ये बहुत अच्छी हुई है। ये समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी और नगर निगम के लिए भी बहुत अच्छी होगी, सिद्ध होगी। और बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौड़ में कल्पना चावला सिटी पार्क को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रशासन द्वारा हटाए गए अवैध कब्जे को लेकर कहा कि ये बल्लभगढ़ की जनता की जीत हुई है। जनता ने एकमत होकर पार्क के लिए आवाज उठाई और सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये मामला 1962 से लेकर अब तक चला है। इसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। की भावनाओं को प्रशासन नकार नहीं सकता, आंखें मूंद नहीं सकता। जब जनता जागी है तो सरकार जागी है। तो मैं कहना चाहूँगी कि पूरा श्रेय जनता को जाता है। और ये भी मैं मांग करना चाहती हूँ कि जो भी इस मुद्दे पर दोषी है, 1961-62 से ये मामला चल रहा है, जितने भी अधिकारी, जितने भी कर्मचारी, जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है, ये माफिया के साथ मिल के जो कब्जे हो रहे हैं और अपने नाम जमीनें करवाई जा रही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 20-25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, बाउंड्री वॉल तोड़ी है, वो इनसे रिकवरी करें, एफआईआर दर्ज करें, इनको जेलों में। और टीम दीपेंद्र के मजबूत सदस्य और कांग्रेस नेता जगन डागार ने बल्लभगढ़ सिटी पार्क में चारदीवारी को लेकर की गई तोड़फोड़ के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि सिटी पार्क के मामले में भाजपा की जुमलेबाजी को वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौड़ पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि बल्लभगढ़ की जनता के जज्बातों के साथ खेलने वाले नेताओं के बहकावे में अब लोग आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरवादी लोगों की बल्लभगढ़ की जनता पूरी तरह से पहचान कर चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सिटी पार्क को लेकर बल्लभगढ़ के लोगों को उनका हक नहीं मिलता, तब तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। ये तो एक बेकार की बात है। ये तो मैं कहूंगा कि सरकार हमें बेवकूफ बना रही है या बल्लभगढ़ की जनता को बेवकूफ समझ रही है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हम बिल्कुल अपनी बात पे अड़ेंगे। जो हमने कहा था, माननीय मंत्री जी ने मूलचंद शर्मा जी से हमसे ये कहा था कि 20 दिन में मैं इसका सॉल्यूशन निकाल दूं। या मैं यूं कहूं कि जैसे बीजेपी सरकार की जुमलेबाजी या जालसाजी का जो खेल करती है कि भाई वही दोहराई जा रही है। मैं बिल्कुल अपनी बात पे अड़िंग हूं। फरीदाबाद में बन रहे सेक्टर 11-12 के डिवाइडिंग रोड में घटिया सामग्री लगाने का एक मामला सामने आया और इसी को लेकर अधिकारियों ने ठेकेदार को डाली गई घटिया मिट्टी को उठाने के आदेश भी जारी कर दिए। लेकिन अभी तक ठेकेदार ने सड़क से घटिया मिट्टी को नहीं उठाया और वहां पर लगातार काम जारी है। आपको ये भी बता दें कि इसी रोड पर जिला लघु सचिवालय में, जहां पर जिले के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं, इसके बावजूद ठेकेदार ने यहां पर घटिया सामग्री लगानी शुरू कर दी है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। हम खड़े इस समय फरीदाबाद के सेक्टर 12 में और ये आप देख सकते हैं जो निर्माणाधीन रोड है, ये सेक्टर 12 कोर्ट तक जाता है, कोर्ट से आगे तक जाता है, बाईपास को टच करता है। हजारों वाहन यहाँ से आए दिन जो है आवागमन करते हैं, लेकिन घटिया सामग्री लगाने पर ठेकेदार को यहाँ से मट्टी उठाने के लिए मना किया। घटिया मिट्टी यहाँ पर डाली गई है। अधिकारियों ने यहाँ पर आकर चेक किया तो घटिया मिट्टी यहाँ पर जो है उनको मिली और साफ तौर पर उन्होंने आदेश दिए कि ये मिट्टी यहाँ से उठानी है उनको। लेकिन अभी तक भी 2 दिन बाद भी ये मिट्टी यहाँ से उठाई नहीं गई है और लगातार निर्माण कार्य है उनका जारी है। आप देख सकते हैं आगे काम चला हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर तमाम अधिकारी जिले के सामने जो डीसी ऑफिस है और जिले के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ घटिया सामग्री का मामला जो है अब सामने आया है, तो इसको लेकर कहा जा सकता है कि जो घटिया सामग्री लगाई जाती है सड़कों में वो बिल्कुल साफ तौर पर वो बाज नहीं आते ठेकेदार। और इसमें जिस तरीके से घटिया मिट्टी यहाँ पर डाली गई है उसको लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने ठेकेदार को आदेश दिए हैं कि वो इस मिट्टी को यहाँ से हटाएं और इस पर दोबारा से जो है मिट्टी डाली जाएगी। लेकिन अभी तक भी यहाँ से ये मिट्टी ठेकेदार द्वारा हटाई नहीं गई है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान लगाती है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य यहाँ पर जारी है। घटिया सामग्री लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है।
फरीदाबाद में कई सड़कें निर्माणाधीन हैं। लगातार उनकी जांच की जाएगी तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग भी इस मामले को कई बार कई संस्थाएं भी उठाती हैं कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बावजूद भी ठेकेदार लगातार इस पर काम करते रहते हैं और कहीं ना कहीं लापरवाही आती है अधिकारियों पर कि जिस तरीके से उन्होंने ठेकेदार को आदेश दिए हैं कि ये मिट्टी यहाँ से उठनी चाहिए, लेकिन अभी तक भी ये मिट्टी यहाँ से हटाई नहीं गई है। तो देखना होगा कब तक इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से रोड बनना शुरू हुआ है, अभी तो पूरा रोड बनेगा। FMDA के द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है और शुरुआती दौर में इसमें जिस तरीके से घटिया सामग्री लगाना शुरू किया है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से रोड बनकर तैयार होगा। न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और प्रदेश में कोरोना संबंधी सभी पाबंदियां खत्म कर दी गईं, जिसे लेकर हरियाणा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और दुकानदारों में खुशी का माहौल है। उनका ये कहना है कि कोरोना के चलते जहां पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची है, वहीं सभी व्यापारियों और दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब सरकार ने व्यापारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए जिस तरीके से प्रतिबंध को हटाया है, उसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। ये डिसीजन जो लेना था वो पिछले वीक लेना था, क्योंकि ये लोग स्कूल खोल चुके हैं। एक बस जो छोटी बस है उसमें ये 50 सवारी भर के ले जा सकते हैं, तो क्या दुकान से ही कोरोना फैलता है? ये सारा का सारा व्यापारी वर्ग पे क्यों लादा जाता है? क्या कोई भी सरकार व्यापारी हित के लिए कोई काम नहीं कर सकती है? क्या व्यापारी के हित के लिए कोई नहीं सोचेगी? मैं मान रहा हूँ देर से जागी है सरकार। हम 15 दिन से तो लगातार, ये 15 दिन पहले हो जाना चाहिए। इन सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। हम तो सबसे पहले मंत्री के यहाँ के और सबके यहाँ सरकारी अफसरों को, सबसे मुख्यमंत्री जी का सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने प्रशासन से साथ दिया। दुकानदार उनको पता है बड़े परेशान थे 1.5-2 महीने से, और अब जाकर कई साहेब व्यक्ति से शादियाँ चल रही हैं। अब नौकरों की तनख्वाह भी निकल जाएगी, किराया भी सब निकल जाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।